या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर साहिल अदीम साहब से सवाल किया गया है कि जनाब आप इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, जमहूरियत के भी ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर आप इसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आप पार्लियामेंट हाउस के ज़रिए प्रेशर जो है वो डेवलप करवा करके तो आर्मी को जहाद के लिए उधर फ़लस्तीन मतलब इसराइल के साथ लड़े जा कर के तो वो करवा रहे हैं। तो ये भी सिस्टम को एक तरफ मान भी नहीं रहे और दूसरा उसी से काम भी ले रहे हैं। तो इस हवाले से आपने क्या जवाब दिया, आइए ज़रा इस बात करते हैं। तो मतलब ये दोनों चीजें किस तरह एक साथ? अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैं डेमोक्रेसी को अभी आपको बताया, मैं इसको तो हलाल ही नहीं मानता, क्योंकि ये जो जिस आयत के ऊपर ये डेमोक्रेसी को बता रहे हैं कि ये अम्रुहुम शूरा बैनहुम की जो आयत है ना, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अम्रुहुम शूरा बैनहुम की वजह से वो जो शूरा का लफ्ज है, उस शूरा के अंदर ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा ने हर ऐरे गैरे को शूरा में नहीं एंटर किया। हमने 25 करोड़ बंदों की शूरा बना दी, तो शूरा का तो मकसद ही खत्म हो गया। किसी लोकल गांव में ना जिरगा बनता है ना, तो हर बंदे को जिरगे में जाने की इजाजत नहीं होती। उधर भी क्वालिफाइड लोग जिरगे में बैठते हैं, वो शूरा बनते हैं। आम थे या मशरती मसाइल के ऊपर भी, हमने दीनी और सियासी मसाइल के ऊपर अपने तमाम तरह लोगों को शूरा में डाल दिया। ये असूल जो है ना, ये यहाँ पे टूटा। अब आपका ये सवाल है ना कि मैं तो ये मानता नहीं और फिर भी इन्हीं को पुश कर रहा हूं, तो फिर मैं क्या करूं? मैं बेवकूफ तो नहीं हूं? ये लोग तो मानते हैं ना। अगर ये सारे के सारे क्रिश्चियन होते, एथीस्ट होते, क्रिश्चियन छोड़े वो तो अल्लाह को मानते हैं, एथीस्ट होते पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए, किसी का नाम पीटर होता, किसी का नाम जॉन होता, किसी का नाम लॉक होता, किसी का नाम जो भी होता, जो भी एथीस्ट के नाम होते, ठीक है, ये सब पार्लियामेंट हाउस में बैठे होते, तब भी मैंने इन्हीं लोगों से इसलिए कहना था कि भाई डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करके नया सिस्टम लाने में 50 साल 30 साल 20 साल लगने हैं। इस वक्त फलस्तीन का केस चल रहा है, इस वक्त मिस्टर पीटर जोहानसन, मिस्टर फ्रैंक एल्बर्टसन, आप लोगों को अगले 5 साल के इलेक्शन में वोट चाहिए। आप तो मानते हैं सिस्टम को, तो आप उन वोटों के पीछे जिस लालच में वहां पे बैठे हुए हैं, आपको जो डर है कि अगली दफा ये सीट नहीं मिलेगी, उस डर को प्ले करना इस वक्त की मुस्लिम स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। इसलिए आवाम को प्रेशर बिल्ड करके इनसे अगली सीट की लालच में बिल पास करवाना। बात समझ गए? मैं एथिस्ट हो या मुसलमान हो, मैं तो इस सिस्टम को नहीं मानता हूं, मगर मेरे नाम मानने से सिस्टम खुद ही तो नहीं गायब हो जाता ना। जो चीज है वो तो है, जो चीज गलत है मगर है, उसको मैं आंखें बंद करके तो नहीं ठीक कर लूंगा। सो टिल वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट, whatever product that we have which is called the parliament system or the whatever this thing called democracy, उसी के थ्रू वो जो ने जानना है ना। साहिल दीन में कहने पे कॉमन सेंस की आर्ग्यूमेंट से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख्याल तो नहीं आना कि साहिल बात तो ठीक कर रहा है, क्यों ना हम चले जाएं। ऐसे तो नहीं होगा, या मेरे दिल में ख्याल बात डाल दी है साहिल मियां ने, तो मेरा जमीर अब मलामत कर रहा है, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। वो खुद भी कुछ भी नहीं कर सकता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी करना चाहे भी तो। ओके, सो जब पार्लियामेंट जब बिल पास करता है ना, तो इवन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज अ बार्गेनिंग चिप इन फ्रंट ऑफ हु? इन फ्रंट ऑफ अमेरिका, इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर पीपल हु वी ओ मनी टू। बार्गेनिंग चिप चाहिए इस वक्त। बड़ी गेम का मतलब देखें इस वक्त लैंडस्केप पे वर्ल्ड व्यू में चल क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड दिस रीजन। पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए टू बी अ प्लेयर ऑफ दिस गेम एक बहुत बड़ी चिप चाहिए, और 25 करोड़ की बहुत बड़ी चिप है हमारे पास कि प्रेशर बन गया और बिल पास होने लगा है। जैसे ही ये बिल पास होने लगेगा, टू प्रॉन्ग अप्रोच से दोनों चीजें विन विन में आती हैं। एक, अमेरिका के बहुत मेजर किस्म के डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जानी है, डिस्ट्रैक्शन को फोकस में लाने के 14-15 बिलियन डॉलर हैं। ये मत पूछिए मैंने कहां से निकाले, खाली डिस्ट्रैक्शन को वापस डिफोकस को फोकस में लाने के लिए, अपने आप को वापस उस फोकस में लाने के लिए जहां पे अमेरिका करना चाह रहा है। अगर हमने उसका फोकस हटा दिया तो। दूसरा, समझ लें कि वो फोकस नहीं करता और वो पाकिस्तान को पाकिस्तान अपनी एंट्री कर लेता है इस बिगर गेम के अंदर, कि हमने बिल पास कर दिया, ऑल ऑफ अ सडन वी बिकम अ थ्रेट टू इजराइल और व्हाटएवर, ऑल ऑफ अ सडन
300-400 times more money to be spent by all of those forces combined, क्योंकि अब मेजर फोर्स एंटर हो गई है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के साथ, समझ गए? उनके खाली रिजर्व्स जो है ना, जो इस वक्त रिजर्व अभी तक टैप इन नहीं हुए, वो रिजर्व्स भी खत्म हो जाने हैं जस्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ, लेट अलोन कि अगर हम आखिरी एंटर हो जाए इसराइल में। सो अमेरिका के पैसे लगवाना मकसद है इस जंग में, ये हमारी स्ट्रेटजी नंबर 1 है। नंबर 2 स्ट्रेटजी है कि भाई पैसे लगने के बावजूद भी अगर लड़ाई करनी पड़ी तो फिर क्या करें। हाँ ठीक है, मुझे ही पता है, मरने से तो नहीं डर लगता, मुसलमान है, मगर बिगर चेस बोर्ड के अंदर सी हाउ टू प्ले दिस एंड वी हैव द पोटेंशियल टू प्ले दिस। यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक 9/11 हुई थी, अमेरिका ने क्या क्या कर दिया था, खर्चा जितना भी किया था, किधर किधर पहुंच गया था, कितना कुछ निकाला उसमें दुनिया से उसने 9/11 के बहाने। तो इस बहाने आपका समझ नहीं, तेल नहीं निकल रहा, गजा तेल के लिए कर रहे हैं सारे, हमें नहीं पता तेल के लिए हो रहा है सारा कुछ। यू नीड टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। वहां पर यूक्रेन लड़ाई के अंदर रशियन बॉम्बिंग से कौन कौन सी पाइपलाइंस तबाह हुई हैं, नीचे से कौन सा रिजर्व पाइपलाइन बैकअप प्लान में क्या क्या पहले से लगा हुआ था। What do you think? नेतन्याहू को गजा से क्या चाहिए? उनकी तो कोई होली लैंड नहीं है गजा। आप जरा मूसा अलैहिस्सलाम का ट्रैक चेक करें और बनी इसराइल का ट्रैक चेक करें, गजा तो आते ही नहीं उस ट्रैक के अंदर। दे वेंट थ्रू द ईस्टर्न जेरिको लाइंस, जेरिको के थ्रू गए हैं वो, और गजा का तो रिलीजियस वैल्यू भी कोई नहीं है। You think we don't know our history? We know our history. So it is very simple. We know what's going on. I mean anybody knows what's going on. कैसे इस चीज को सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। और सही बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं है मस्जिदों से, मुझे पता है ना, मैं जो वही बता रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट्स पहली दफा सुने हैं तो वो क्या खाक आलिम होना जिसने ये वाले आर्ग्यूमेंट्स पहली दफा सुने। जो मैं बता रहा हूँ, मैं इस्लाम के उसूल टैप इन किए मैंने। आई ट्रिगर्ड द डायरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ इस्लाम, but this is news for most of the Muslim scholars. So you think masjid is going to mobilize? नहीं, वो ज्यादा डरपोक हैं, वो ज्यादा डरपोक हैं। आप सोचें, वो सेनेटर ने और साहब ने और उनकी जोजा मोहतरमा ने मेरे जाने के फौरन बाद तरदीदी बयान दे दिए थे। You think I don't know कि बुद्ध किधर पड़ा होता है? मुझे ही पता है बुद्ध किधर पड़ा होता है, डर लगता है सबको। You think I don't know कि मेरे उधर जाने से सेनेटर मुश्ताक के को जो हीट मिली है वो किस बात पे मिली है? You think I don't know the psychology? I am a practicing psychologist. मुझे पता है मीर जमात इस्लामी और उसकी जो छोटी काउंसिल होती है, जो कि इनर सर्कल कहते हैं इसको, और जो बड़ी काउंसिल होती है जमात की काउंसिल होता है, उन्होंने फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स क्या गया उन्हें, और किया गया था। मैं तो देख रहा था कि कोई और बंदा लाइमलाइट में आ रहा है और मैं अभी नया अमीर बनाऊं। इट इज वेरी, इट्स अ डिटरेंट। You think I did not know that before going to D Chowk? मेरे ज़हन में नहीं चल रहा था कि नया अमीर जमात इस्लामी बना है, उसके ऊपर उसका फियर फैक्टर क्या होगा, उसकी फियर फैक्टर की मैट्रिक्स क्या होनी है। मैंने वहां जाना है, उस मैट्रिक्स में इस पूरे के पूरे इवेंट को किस तरीके से कैटलाइज किया जा सकता है। आई डिड नॉट केयर, मेरे ऑब्जेक्टिव ही नहीं थे, ना ही मैं इस गेम का प्लेयर हूं, ना मैंने इस तरह की सियासत में आना कभी। मेरी तो सियासी ऑब्जेक्टिव ही कुछ और है। यू नीड टू सी, मगर एक पूरी